गोविंदा की एक फिल्म का एक गाना है, अपनी शादी में ना जाऊं मेरी मर्जी। ये गाना है, उनकी तरह तरह की मर्जी उसमें वो बताते हैं। तो इसी प्रकार की एक घटना सत्य हो गई। आपको मालूम है, मिस्र का एक रिजॉर्ट सिटी है शर्मल शेख। तो शर्मल शेख भी उसी तरीके से है जैसे कि दुबई वगैरह। तो वहाँ पे ये पर्यटक सिटी है और लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो उसी शहर में जो फिलिस्तीन और इजराइल का समझौता हुआ, शांति समझौता, जिसके द्वारा इजराइल के 20 बंधक हमास ने छोड़े और बदले में 250 उन्होंने जो उग्रवादी, आतंकवादी, जिहादी जो भी कह लो, उनको इजराइल ने छोड़ दिया। लेकिन बात इतनी ही नहीं, 2000 उनको जो उन्होंने बंदी बना रखे थे हमास के लोग, फिलिस्तीन के लोगों को, उनको भी छोड़ा। एक के बदले 100 लोगों को छोड़ा इजराइल ने। इतने महत्वपूर्ण उनके वो नागरिक थे। और इजराइल में बहुत हर्षोल्लास मनाया गया। हमेशा की तरह ट्रंप ने अपनी पीठ को खूब थपथपाया। कहाँ? शर्मल शेख में। और वहाँ जो इस शांति समझौते के मुख्य पात्र थे वो सब जुटे थे। लेकिन जो ये गाने की बात हमने की कि अपनी शादी में ना जाऊं मेरी मर्जी, तो इसके जो मुख्य किरदार थे हमास और इजराइल, वो दोनों ने इसका बायकॉट किया। ट्रंप ने स्वतः 20 सूत्री कार्यक्रम एक शांति समझौते का बनाया था और बहुत बड़ा उस पर अमल हुआ, क्योंकि दोनों के बंधक, एक तरफ कैदी थे तो दूसरी तरफ बंधक, वो छूट गए। इजराइल के 28 मृत बंधक भी सौंप दिए, उनकी देह सौंप दी गई। लेकिन इसमें कुछ बड़ी विचित्र घटनाएं हुई। ट्रंप ने अपनी जम के तारीफ तो की, और जब वो अपनी तारीफ करते करते थक गए, तब उन्होंने हाथ पकड़ के जो पीछे खड़े थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज, उनको बुलाया। और फिर तो कहना ही क्या, वो शुरू हो गए। लेकिन ट्रंप ने उससे पहले शहबाज शरीफ को अपनी तारीफ करने के लिए आमंत्रित करने के पहले भारत की जम के तारीफ की और भारत के अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया ग्रेट लीडर के रूप में। भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की और मोदी को ग्रेट लीडर बताया। और ठीक उसके बाद उन्होंने शहबाज को आमंत्रित किया अपनी तारीफ करने के लिए। कुछ चित्र चल रहे हैं सोशल मीडिया पर जिसमें शहबाज झुक के ट्रंप के जूते छू रहे हैं। चरण स्पर्श की तो परंपरा है, नहीं तो जूते। और इसके पहले भी शहबाज शरीफ को जूते चमकाने का अपने आर्मी अधिकारियों का तजुर्बा है, जिसकी दम पे उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली है। तो खैर, ये तो हुआ। तो पाकिस्तान अपनी खिल्ली उड़वा रहा, वो हंस रहे हैं। और पाकिस्तान, जैसा कि हमने पहले ही अगर कहा जाए भविष्यवाणी, हालांकि भविष्यवाणी नहीं, वो हमारा विश्लेषण था, लेकिन उसको अगर भविष्यवाणी कहा जाए तो वो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही। हमने कहा था कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े होना तय है, थोड़ी देर लगेगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सबसे पहले, पीओके भारत जब चाहेगा तब, सिंध इनकी देखा देखी बाद में, और बचेगा केवल पंजाब का सूबा जो असली पाकिस्तान अभी भी है। सेना वहीं की है, बड़े लीडरान भी वहीं के हैं। तो शर्मल शेख में एक शर्मनाक स्थिति ये बनी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान सुलग नहीं रहा, जल रहा है। और वो वहाँ चाटुकारिता में लग के, इसको हंसना नहीं, अब क्या कहें, दांत क्या करना, वो शब्द हम उचित नहीं समझते। दांत दिखा रहे थे ये कह सकते हैं, और दांत निपो वाला वो वर्ड हम नहीं बोलना चाहते। तो ये है कुल मिला के आज की एक विशेष स्थिति। तो इजराइल के बारे में हमने बोला, हमास के बारे में भी कल बोला था। ये समझौता अपने अपने
लोगों को आज़ाद कराना है। इजराइल ने अगर 2000 लोगों को छोड़ा है तो निश्चित तौर से अब वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कुछ उसने इंतजाम कर रखा होगा, ट्रैक करेंगे वो। और अब जो युद्ध अगर होगा, जो कि निश्चित होगा, तो जो छोड़ेंगे वो सब मारे जाएंगे और जो हमास है वो जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब इजराइल के बंधक थे उनके पास, तो इजराइल सोच समझ के बमबारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने बंधकों को किसी न किसी तरीके से छुड़वाने में सफल होगा, और ट्रंप ने वो कार्य कर दिखाया। निश्चित तौर से ट्रंप की जय जयकार इजराइल में हुई, और पहला नोबेल प्राइज तो नहीं, पहला किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ट्रंप को मिला है, पहला। तो उनकी बोहनी हो गई है सम्मान की। हम तो चाहेंगे, ईश्वर करे, उनको नोबेल प्राइज भी मिल जाए। तो कुल मिला के ट्रंप ने भी खाता खोला है किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने का, और वो दिया है इजराइल ने। तो ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखें, तो हम इसी तरीके का विश्लेषणात्मक वीडियो किसी भी सब्जेक्ट पर बनाएंगे, और दूसरों से थोड़ा हटके कमेंट्स जरूर करें।